क्या आपने कभी आसमान में किसी ड्रोन को बिल्कुल स्थिर रुके हुए देखा है और सोचा है कि ये हवा में गिरता क्यों नहीं? हम सोचते हैं कि ये एक नॉर्मल गैजेट है, लेकिन इन उड़ने वाले रोबोट्स के पीछे की साइंस दिमाग हिला देने वाली है। आज हम डिकोड करेंगे ड्रोन के उड़ने का असली मैकेनिज्म। ड्रोन का असली जादू उसके कैमरे में नहीं, बल्कि उसके अंदर मौजूद इस सेंट्रल फ्लाइट कंट्रोलर में होता है। ये इस ड्रोन का दिमाग है। हवा में टिके रहने के लिए ये कंट्रोलर 1 सेकंड में हजारों कैलकुलेशन करता है और बैटरी से पावर लेकर चारों मोटर्स को बिल्कुल परफेक्ट अमाउंट में करंट भेजता है। अब इसकी ताकत का अंदाजा आप ऐसे लगाइए। हमारे घरों का पंखा लगभग 450 आरपीएम यानी राउंड्स पर मिनट की स्पीड से घूमता है, लेकिन एक ड्रोन की ये छोटी सी ब्रशलेस डीसी मोटर 10,000 से भी ज्यादा आरपीएम की खतरनाक स्पीड से घूमती है। इतनी तेज स्पीड ही इसे ग्रेविटी के खिलाफ उड़ने की ताकत देती है। जब ये प्रोपेलर्स इतनी हाई स्पीड पर घूमते हैं तो ये हवा को तेजी से नीचे की तरफ काटते हुए धकेलते हैं। यहाँ न्यूटन का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, काम करता है। हवा भी वापस ड्रोन को ऊपर की तरफ धकेलती है। इसे हम लिफ्ट फोर्स कहते हैं और इसी वजह से ड्रोन हवा में ऊपर उठ पाता है। हवा में बैलेंस बनाए रखने के लिए ड्रोन के चारों प्रोपेलर्स एक ही दिशा में कभी नहीं घूमते। 2 आमने सामने यानी डायगोनल वाली मोटर्स क्लॉकवाइज घूमती हैं और बाकी 2 एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि घूमने से पैदा होने वाला फोर्स यानी टॉर्क कैंसिल आउट हो जाए और ड्रोन अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर रहे। सोचिए, अगर चारों मोटर्स एक ही दिशा में घूमने लगें तो क्या होगा? ड्रोन का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाएगा और वो हवा में पागलों की तरह, लट्टू की तरह गोल गोल घूमते हुए क्रैश हो जाएगा। इसीलिए ऑपोजिट स्पिनिंग ड्रोन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन बिना किसी स्टीयरिंग के ड्रोन आगे कैसे बढ़ता है? इसके लिए फ्लाइट कंट्रोलर पीछे की 2 मोटर्स की स्पीड बढ़ा देता है और आगे की मोटर्स की स्पीड कम कर देता है। इससे ड्रोन थोड़ा आगे की तरफ झुक जाता है और लिफ्ट फोर्स उसे सीधे ऊपर धकेलने के बजाय तेजी से आगे की तरफ पुश करने लगता है। जब ड्रोन को हवा में मुड़ना होता है तो वो एक तरफ झुककर किसी हवाई जहाज की तरह टर्न लेता है। यहाँ फिजिक्स का सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, जो इसे गोल घूमते वक्त बाहर की तरफ उड़ने से रोकता है और एक परफेक्ट सिनेमैटिक शॉट निकालने में मदद करता है। इतनी कमाल की इंजीनियरिंग के बाद भी क्या आपने सोचा है कि ज्यादातर ड्रोन्स की बैटरी सिर्फ 15 से 20 मिनट ही क्यों चलती है? इसका सबसे बड़ा कारण है पावर कंजम्पशन। 4 मोटर्स को 10,000 आरपीएम पर लगातार चलाने में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। अगर बड़ी बैटरी लगाएंगे तो ड्रोन का वजन बढ़ेगा और भारी ड्रोन को उड़ने में और भी ज्यादा बैटरी खर्च करनी पड़ेगी। ये एक लूप है। तो अगली बार जब आप आसमान में किसी ड्रोन को उड़ते हुए देखें तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक उड़ता हुआ कैमरा नहीं, बल्कि फिजिक्स और एडवांस्ड इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।